इसी पे बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, जिस काम के बारे में बड़े अरसे से तज्ज़िये, तबसरे, सवालात इन तीनों धड़ों से हो रहे थे, वो फाइनली जाकर हुआ है। किस बात का मज़हर है ये मज़हर साहब, किस बात का मज़हर है ये कि मतलब ये खुद ही इतने अच्छे हो गए और इतना भाईचारा डेवलप हो गया कि इन्होंने साथ मिल बैठने का फ़ैसला किया, या और बहुत सारे फैक्टर्स इन प्लेस आए और उन्होंने इन्हें साथ बिठा दिया? इनसाइड स्टोरी मांग रहे हैं मज़हर साहब आपसे। देखिए, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। तो चीज़ ये है कि बिखर के देख लिया उन्होंने। पहले मुत्तहिद थे, पहले मुहाजिर थे, फिर मुत्तहिदा हुए और फिर बिखरने लगे। 91 में पहली तकसीम हुई, वो बड़ी तकसीम थी, उसमें आफाक अहमद, आमिर ख़ान, ये सारे लोग बहुत से अलग हो गए थे। उसके बाद फिर ऑपरेशंस देखे इन्होंने, 92 का ऑपरेशन देखा, 95 का ऑपरेशन देखा, 98 का ऑपरेशन देखा, 2013 का ऑपरेशन देखा, 4 ऑपरेशंस भी देखे और टूटते चले गए, बिखरते चले गए। और साथ में लोगों के जो कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध ने बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जो इनको सपोर्ट दी थी, उस तरीके से वो काम नहीं कर सके। और ज़ाहिर है बहुत बड़ी ताकत थी MQM एक ज़माने में, लेकिन यही होता है कि जब आपके पास इख्तियार आता है, आपके पास ताकत आती है, तो वही आपका असल इम्तिहान होता है कि आप जिस वजह से, जिन डिमांड्स की बुनियाद पे और जिन नज़रिए की बुनियाद पे आपने ये जमात बनाई थी, उसमें किस हद तक आपको कामयाबी हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ इनको नहीं मिली। लेकिन फिर भी लोग इन पर खासी हद तक वो करते थे। 2013 में एक ब्रेक, मुख्तलिफ ब्रेक लगा, और वो लगा PTI की एंट्री। जब तहरीक इंसाफ 2013 में कराची से 8 लाख के करीब वोट ले गई, और तो वो MQM के लिए परेशानी थी। लेकिन जो वो उस बात नहीं समझ सके कि पॉलिटिक्स में चीज़ें तब्दील होती हैं और आप उनसे सीखते हैं। जब 8 लाख वोट पड़ा तो आपको सीखना ये चाहिए था कि क्यों 8 लाख वोट पड़ा, लोगों का एतमाद आप पर से क्यों उठता चला गया। उसके बजाय उन्होंने अपने ही साथियों पे चढ़ाई कर दी, MQM लंदन ने और बानी मुत्तहिदा ने। और फिर हमने देखा कि उस जनरल काउंसिल में किस तरीके से यही सारे लोग जो बैठे हुए थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन सब के साथ बदतमीज़ी हुई, इन सब के साथ जो है इनको मारने के लिए लोग दौड़े, इस तरह की चीज़ें हुई। और फिर अल्टीमेटली यही हुआ, उसमें मुस्तफ़ा कमाल चले गए, रज़ा हारून चले गए, बाद में अनीस एडवोकेट अलग हो गए, अनीस कायम खानी अलग हो गए, और फिर उन्होंने 2016 में, मार्च 2016 में आके PSP बनाई, जिसका बुनियादी नुक्ता अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ था। अब ये सारी चीज़ें जो थीं उस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। उसकी वजह क्या थी कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप नया प्रोग्राम क्या देंगे, आप क्या लोगों के लिए ऐसा वो देंगे, पैकेज लाएंगे, क्योंकि एक गैप आ गया। और उस गैप को, उस वैक्यूम को फिल किसने किया? एक तरफ PTI फिल करती चली गई, क्योंकि PTI का एक जो कलर था उसमें यंगस्टर्स थे, उसमें फैमिलीज़ थी, उसमें मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग थे। और फिर इमरान खान की शख्सियत, तो उसने अट्रैक्ट किया PTI को, और बहुत से MQM का सपोर्टर और वोटर जो है वो उनके साथ चला गया। फिर एक नया फिनोमेना आया, वो था तहरीक लब्बैक का। और तहरीक लब्बैक का जो वोटर है, अगर आप देखें, जो उनका सपोर्टर है, उसमें बहुत बड़ी तादाद मेमन कम्युनिटी की थी। और वो मेमन कम्युनिटी उससे पहले जो है वो MQM को वोट देती थी, और MQM का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट था वो तहरीक लब्बैक में चला गया। तो ये सारा डिवीज़न जो हुआ, उससे नज़र आया कि जो फैक्शंस बने हुए हैं उनकी से ख़त्म होती जा रही है, उनकी पोजीशंस ख़त्म होती जा रही है। MQM पाकिस्तान जो है 2016 से 2020 तक MQM पाकिस्तान का मेयर रहा है यहाँ, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके उस तरीके से। अब ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो इलेक्शन पोस्टपोन किया गया है, ये किसी भी तरीके से MQM या पीपल्स पार्टी की सियासत को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगा। ये एक अनडेमोक्रेटिक डिसीजन है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शंस ड्यू थे अगले 2-3 दिन में। आपने यही चीज़ें करनी थी तो उस वक्त करते, आज से 1 साल पहले कर देते। और ये तो टेन्योर इसका तो 2020 में ख़त्म हो गया था, 120 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया। तो जो भी डीलिमिटेशन वगैरह थी, वो सिर्फ यही नहीं,
इवन पंजाब में उस वक्त उधर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पंजाब में इलेक्शंस नहीं कराए और इसी वजह से नहीं कराए कि वहां उन्हें खतरा था PMLN जीत जाएगी लोकल बॉडी। अच्छा मजहर साहब, तो ये तो यूनाइटेड MQM की पहली विन ही समझी जाए कि इन्होंने ये बलदियाती इंतखाब जो हैं ये पोस्टपोन करा दिए। मतलब ये तो PPP के लिए, हुकूमत के लिए और MQM के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। हुमा देखना पड़ेगा। देखिए सिर्फ कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए हैं, दादू में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, कुछ जगहों पे हो रहे हैं। जैसे फहमीदा मिर्जा साहिबा कह रही थी कि अगर दादू में इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो फिर बदीन में क्यों नहीं हुए और जगहों पे क्यों नहीं हुए, क्यों 60 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और बाकी जो है दादू कराची में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे। डीलिमिटेशन की हद तक बात ठीक है कि डीलिमिटेशंस की हद तक वो चीज़ें थी, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर यही चीज़ें करनी थी तो ये आज से आप कुछ अरसे पहले करते। जब शेड्यूल अनाउंस हो गया, MQM की तमाम पिटीशंस रिजेक्ट हो गई, उस वक्त 2 या 3 दिन पहले आपने लोकल बॉडी इलेक्शन को मुलतवी कराना। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब हमारे साथ ही रहिए।